हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स पढ़ेंगे। तो आज हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं कि जैसे कि ये हो गया 2x स्क्वायर। जब नंबर और वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे रहते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। जैसे हो गया 2x स्क्वायर, ये भी क्या हो गया? टर्म्स हो गया। ये हो गया 4y, ये क्या हो गया? टर्म्स हो गया। तो अब पॉलिनॉमियल क्या होता है? जब बहुत सारे टर्म्स इकट्ठे होकर के बनते हैं, यानी इसे कह सकते हैं इट इज अ चैन ऑफ टर्म्स। पॉलिनॉमियल क्या होता है? इट इज अ चैन ऑफ टर्म्स। ये क्या होता है? कई सारे टर्म्स का चैन होता है, यानी एक कलेक्शन ऑफ टर्म्स जो सारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं, जैसे कि हो गया 5x माइनस 3y प्लस 1, ये क्या हो गया? पॉलिनॉमियल हो गया। इस टाइप से कुछ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन वेरिएबल का अगर लिखेंगे तो 2x हो गया, 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 हो गया, ये क्या हो गया? पॉलिनॉमियल हो गया। अब पॉलिनॉमियल में टर्म्स के आधार पर भी हम इसे क्लासिफाई करते हैं। तो टर्म्स के आधार पर पॉलिनॉमियल के देख लेते हैं। अगर जिसमें वन टर्म हो तो उसे क्या कह देते हैं? मोनोनॉमियल। उसे क्या कहते हैं? मोनोनॉमियल। जिसमें टू टर्म्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया टू टर्म्स। आप जनरली देखेंगे कि ये प्लस और माइनस से टर्म्स अलग होते हैं। तो ये इसमें कितने टर्म्स हो गए? टू टर्म्स हो गए। तो इसे क्या कह देते हैं? बायोनॉमियल। फिर देख लीजिए, इसमें यदि 3 टर्म्स हो गए, जैसे कि 3x हो गया, 2y हो गया, प्लस 1 हो गया, तो ये क्या कहला जाता है? ट्राइनॉमियल। और जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो गए तो वो क्या कहलाता है? मोनोनॉमियल। मोर देन 3 टर्म्स तो इट इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल। तो यहां पहले राइट कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल। यानी कि दिए गए जो हमारा पॉलिनॉमियल दिया गया है, जैसे कि हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर 3x प्लस 1। तो जो भी हमें पॉलिनॉमियल दिया गया है उसमें वेरिएबल की दिए गए वेरिएबल जो यूज किए गए हैं, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो इसमें अब क्या है कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा वेरिएबल? ये दिया गया x स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल भी क्या हो जाएगा? 2। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हो गया 3x की पावर 6, 2x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, ये दिया गया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 6। तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है। तो अब डिग्री के आधार पर भी पॉलिनॉमियल को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो अब देख लेते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसे क्या कह देते हैं? जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है, जैसे कि हो गया 2x प्लस 1, ये क्या है? इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। तो इस तरह के पॉलिनॉमियल को हम क्या कह देते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। फिर जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे कि हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसे क्या कह देते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यहां पे आपको ये नोट याद रखना है, पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो दिए गए जो पॉलिनॉमियल जो दिया गया है उसकी जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। यदि होल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा? पॉलिनॉमियल ही नहीं कहलाएगा।
अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जिस भी वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसमें x इक्वल टू यदि हम 1 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल px दिया गया है, इसमें x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो यानी ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1। अब 3 में से 2 गए क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 0। तो जिस भी वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो गया तो वो उसका क्या हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x इक्वल टू 1 इसका क्या हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया।